अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्मा मीर। आज जो हम अगेन एक्सरसाइज नंबर 16.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमने फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पार्ट। तो यहाँ पे हमने इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट के साथ ही सेवन पार्ट भी डिस्कस कर लिया था। अब क्योंकि इसी में पूछा गया आपसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास जो ये प्रॉब्लम दी गई है 1 to 6, इसमें आप ये चेक करें। तो हमने ये चीज़ पहले बता दी है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आपके पास डैम्प्ड फ्लक्चुएशन क्या होती है, यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन क्या होती है एंड एक्सप्लोसिव फ्लक्चुएशन क्या होती है। तो हम अगेन अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया था फाइंड वाई पी एंड वाई सी, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ जनरल सोल्यूशन एंड द डेफिनाइट सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपने पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, देन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, फिर जनरल सोल्यूशन और देन इसके बाद डेफिनाइट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद अदर क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके फार्मूलाज बता देती हूँ जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग में जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे, फर्स्ट हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला है जो कि आपके पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपके पास a2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम ये वाई पी का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जब आपके पास a2 जो है इक्वल हो 0 के और a1 जो है नॉट इक्वल टू 0 हो तो वाई पी का हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और इफ़ आपके पास जो a1 a2 जो इक्वल हो 0 के तो वाई पी का जो फार्मूला है वो ये यूज़ करेंगे। जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय वाई सी। हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की मौजूद है, जिसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट है। जब आपके पास a1 का स्क्वायर ग्रेटर हो 4a2 से तो वाई सी का हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और r1 और r2 की जो वैल्यू है वो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। देन रिपीटेड रियल रूट है, जिसमें a1 का स्क्वायर इक्वल हो आपके पास 4a2 के, देन वाई सी का फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे और आर की वैल्यू आप इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड करते हैं। देन हमारे पास कम्प्लेक्स रियल रूट है, जब आपके पास a1 का स्क्वायर लेस हो 4a2 से, देन वाई सी का फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे और आप इसमें जो h और v की वैल्यू है वो आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है वाई डबल प्राइम इंटू टी पॉजिटिव 4y प्राइम इंटू टी पॉजिटिव 8y इक्वल है आपके पास 2 के, और कंडीशंस जो दी गई हैं y इंटू 0 जो है आपके पास है 2, 1 और 4, और y प्राइम इंटू जो 0 है वो आपके पास इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे आपके पास a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है 4 के एंड a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 8 के एंड b जो है वो आपके पास इक्वल है 2 के। तो a2 जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे जो a2 की वैल्यू है वो 8 मौजूद है। तो वाई पी का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे b/a2, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल का। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू थी वो आपके पास 2 आ रही थी एंड a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आ रही है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे कट करेंगे, 2 1 2 2 4 8। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे वाई पी की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/4 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि आपके पास a1 की जो वैल्यू है, यानी a1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 4a2 के इक्वल आ रही है, लेस आ रही है या आपके पास ग्रेटर आ रही है। तो यहाँ पे हम a1 का जो स्क्वायर फाइंड करेंगे, a1 जो है आपके पास 4 के इक्वल है, 4 का आप स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे जो है 4a2 यानी a2 जो है वो आपके पास 8 है। 4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 32 हो जाएगा। 4 4 ज़र आपके पास 16 हो जाता है, यानी 16 जो है वो आपके पास लेस है 32 से। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ राइट कर ली है कि 16 जो है वो आपके पास लेस है 32 से। 16 जो है वो आपके पास लेस है 32 से, तो रूट्स जो हैं वो आपकी कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि वाई सी यानी आपके पास जो कम्प्लेक्स रियल रूट है उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। वाई सी इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन एच टी ब्रैकेट के अंदर a5 cos vt पॉजिटिव a6 sin vt ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे h और जो आपके पास v यूज़ हो रहा है, हमने इनके फार्मूलाज को पुट करना है। h का जो फार्मूला है वो आपके पास है -a1/2
यहाँ पे A1 की जो वैल्यू थी वो आप पुट करेंगे जो कि आपके पास 4 मौजूद थी, साथ आपके पास नेगेटिव साइन है तो वो हम मेंशन करेंगे, तो ये आपके पास -4/2 हो जाएगी। जब हम इस वैल्यू को कट करेंगे तो ये आपके पास -2 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास v की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, नोमिनेटर वैल्यू में आपके पास अंडर रूट आएगा, जो ऊपर वैल्यू होती है वो आपके पास नोमिनेटर होती है, जो आपके पास नीचे वैल्यू होती है वो आपके पास डिनोमिनेटर होती है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे √4a2 नेगेटिव a1 का स्क्वायर। यहाँ पे इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, 4a2 की प्लेस पर 8 नेगेटिव, यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 मौजूद है, 4 का स्क्वायर ओवर 2। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 32 हो जाएगी, 4 4 आपके पास 16 हो जाता है। √13 नेगेटिव 16 मौजूद है, तो जब 32 में से आप माइनस करेंगे 16 को तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, यानी √16 को जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल होगा 4 के, 4/2। तो 2 1 2, 2 2 4, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 2 के इक्वल आएगी। देन आप अपनी इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, h की प्लेस पर हमने h की वैल्यू पुट की है एंड v की प्लेस पर हमने v की वैल्यू पुट की है, तो ये आपके पास आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करने का क्या तरीका होता है, आप y इंटू टी इक्वल होता है वाई सी पॉजिटिव वाई पी। तो वाई सी की जो वैल्यू आ रही थी वो आपके पास ये आ रही थी, और वाई पी की जो वैल्यू आ रही थी वो आपके पास 1/4 आ रही थी। तो इनकी प्लेस पर हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, y इंटू टी इक्वल आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर -2t ब्रैकेट के अंदर a5 cos 2t पॉजिटिव a6 sin 2t ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव 1/4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कंडीशंस अप्लाई करनी थी जो आपके पास यहाँ पे दी गई हैं, y इंटू 0 और y प्राइम इंटू 0। तो इसके लिए आप लेट करेंगे, यानी आप पुट करेंगे t इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जहाँ भी इक्वेशन के अंदर t मौजूद है उसकी प्लेस पर आप 0 पुट कर देंगे, तो y इंटू जो 0 है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -2 t की प्लेस पर 0 ब्रैकेट क्लोज a5 cos 2, यहाँ पर t की प्लेस पर 0, इधर भी आपके पास t की प्लेस पर 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर 0, बिकॉज -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। a5 cos 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। a6 sin 0, बिकॉज यहाँ पे साइन 2 मौजूद है, जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 0 हो जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज 1/4। यहाँ पे हमारे पास y इंटू जो 0 आ गया है, अब हम इसकी प्लेस पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यहाँ दी गई थी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 1/4 इक्वल है आपके पास a5 cos जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, एंड साइन जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। तो a6 0 ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव 1/4। जब a6 आपके पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। a5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास a5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पॉजिटिव 1/4। नेक्स्ट स्टेप में आप इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 8 हो जाएगा। 8 के अंदर आप 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके पास 9 आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 होगा। तो यहाँ हमने यही चीज़ राइट किया 9/4, जो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद थी जो पॉजिटिव 1/4 है, आप जब इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ हमने यही चीज़ राइट किया 9/4 नेगेटिव 1/4 इक्वल है आपके पास a5 के। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू का एलसीएम फाइंड करेंगे, नीचे आप 4 राइट कर लेंगे, देन 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी आप उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओनली 9 आएगा। यहाँ भी अगेन आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ भी जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपके पास एक वैल्यू 9 आ रही थी और एक वैल्यू आपके पास ऊपर 1 आ रही है। जब 9 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको अगेन भी बता देती हूँ, नीचे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 4 आएगी और यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। तो 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा, सेंटर में नेगेटिव साइन। यहाँ भी हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। 9 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8/4। 4 1 4, 4 2 8। a5 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास a5 की वैल्यू फाइंड हो गई है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने फाइंड करना है
यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन जो दी गई है y प्राइम इंटू ज़ीरो, तो इसके लिए हम राइट करेंगे y इंटू टी, जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई थी, इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर -2t ब्रैकेट के अंदर a5 cos 2t पॉजिटिव a6 sin 2t ब्रैकेट क्लोज 1/4। तो हम इसके ऊपर प्राइम का साइन राइट करेंगे। प्राइम का साइन का मतलब क्या होता है कि आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल टी मौजूद है और अंदर जो है वो भी आपके पास इक्वेशन के अंदर टी वेरिएबल मौजूद है। तो ये आपके पास एक वैल्यू हो जाएगी और ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाली ये आपके पास सेकंड वैल्यू हो जाएगी और ये जो है ब्रैकेट के बाद वैल्यू मौजूद है, तो इसका हम अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन आप वैसे का वैसे राइट करते हैं, सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, देन सेंटर में पॉजिटिव साइन होगा और आप सेकंड फंक्शन को वैसे का वैसे राइट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन जो है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ जो है y प्राइम इंटू टी फाइंड किया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। फर्स्ट फंक्शन को आप वैसे का वैसे लिख देंगे, देन सेकंड फंक्शन जो है आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। a5 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको आपको सोल्व करके दिखाऊँ तो आप इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ये आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल। तो यहाँ पे हम ये राइट करेंगे a5 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, a5 को आप पहले ले लेंगे, देन कोस 2t का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम जब कोस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है नेगेटिव साइन 2t और देन यहाँ पे आपके पास जो 2t है इसका आपने अलग से डेरिवेटिव लेना है, बिकॉज ये जो वैल्यू है आपने फर्स्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया, देन इंटरनल जो वैल्यू है आपके पास 2t, आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास ओनली जो 2t का विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल लेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a5 भी मौजूद था, इस वैल्यू को आप इस होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास नेगेटिव साइन है, तो हम यूँ भी राइट कर सकते हैं -2a5 साइन 2t। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट की है, -2a5 साइन 2t, यहाँ पे ये चीज़। तो सेम एज इट इज़ हमने ये चीज़ यहाँ पे फाइंड किया। नेक्स्ट जो है आपके पास a6 साइन 2t मौजूद है। यहाँ पे जब हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, a6 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, आप उसको पहले ले लेंगे। साइन 2t का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है cos 2t। देन आप इंटरनल वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2t का विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, तो वो आपके पास 2 आएगा। उस 2 को आप पहले ले लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2a6 cos 2t आ जाएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है, पॉजिटिव सेंटर में साइन आएगा। देन सेकंड फंक्शन जो है आप उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख लेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो भी आपके पास पावर दी गई होती है आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसको आगे राइट करते हैं और एज इट इज़ आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको वैसे का वैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हम -2t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, तो वो आपके पास -2 आएगा। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सेपरेट में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम t वेरिएबल के रिस्पेक्ट -2t का डेरिवेटिव फाइंड करें तो -2 जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो आप आगे ले लेंगे। देन t के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास -2 आ जाएगा। तो -2 को जो है हम पहले लिख लेंगे, यानी आपके पास जो पावर दी गई होती है आप उसका डेरिवेटिव लेकर आगे लिखते हैं। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ये चीज़ भी हमने पहले बताई हुई है कि किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास y प्राइम इंटू टी की वैल्यू फाइंड हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे या आप लेट कर लेंगे कि t जो है वो आपके पास इक्वल है 0 के। जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास t यूज़ हो रहा होगा आप उसकी प्लेस पर 0 को पुट कर देंगे। तो y प्राइम इंटू 0 इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल -2, यहाँ पे t की प्लेस पर 0, ब्रैकेट के अंदर -2a5 साइन 2 इंटू 0 पॉजिटिव 2a6 cos 2 और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे t की प्लेस पर 0 को राइट कर देंगे। देन पॉजिटिव साइन, यहाँ पे होल ब्रैकेट भी आपके पास क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे a5 cos 2
यहाँ पे टी की प्लेस पर 0 को राइट कर देंगे, पॉजिटिव A6 साइन 2 और ब्रैकेट यहाँ पे टी की प्लेस पे 0, यहाँ पे होल, यहाँ पे ब्रैकेट, ये आपके पास 0 ब्रैकेट के अंदर, देन होल ब्रैकेट ये वाली क्लोज, और यहाँ पे -2 एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास टी थी, टी की प्लेस पर हमने 0 पुट की है। जब वो -2 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी जब 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो y इंटू जो y प्राइम इंटू जो 0 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है A0 -2 A5। जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन 0 हो जाएगा। यहाँ भी जब आपके पास cos 0 से मल्टीप्लाई होगा तो A6 cos 0, यहाँ पे 2 A6 cos 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पॉजिटिव A5 cos 0, जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। एक्सपोनेंशियल की जो पावर 0 है वो हमें पता है कि वो आपके पास इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -2। स्टेप में हम इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू उसको राइट करेंगे, y प्राइम इंटू जो 0 है वो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिस्कस की थी, वो आपके पास 4 के इक्वल होती है। उसकी प्लेस पर हम राइट करेंगे 4। आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर 0 है वो आपके पास इक्वल होती है 1 के। -2 A5 साइन 0 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के, पॉजिटिव 2 A6 कोस जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के। नेगेटिव यहाँ पे सेंटर में साइन आएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे आप राइट करेंगे 2 A5 कोस जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, सेंटर में नेगेटिव साइन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 A6 साइन जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे हम जो है ब्रैकेट को ओपन अप कर लेंगे, ये जो 1 है इन होल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 A5 ब्रैकेट के अंदर 0, जब ये इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 A6 यहाँ पे 1 है, जब ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आपके पास 2 A6 हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा आपके पास -2 A5 1, और ये जो नेगेटिव इस वैल्यू नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास A6 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, सेंटर में यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे जब इन वैल्यू को समराइज फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगी 4 इक्वल है आपके पास 0 पॉजिटिव 2 A6 -2 A5 की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी 2, आप उसकी प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, वो आपके पास 2 के इक्वल थी। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी 4 इक्वल है आपके पास 2 A6 -4, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 मौजूद है, इक्वल 2 से पहले ये वैल्यू नेगेटिव में, हम इसको वैल्यू को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगी। 2 A6 इक्वल है आपके पास 4 पॉजिटिव 4 के, जब 4 में 4 ऐड करेंगे ये आपके पास 8 हो जाएगा। अब हमने A6 की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम बोथ साइड पे, क्योंकि इसके साथ 2 मौजूद है तो हम यहाँ पे बोथ साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 जब 8 से डिवाइड होगा तो 2 1 2 2 4 8, 8 6 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 4 आ रही है। तो A5 और A6 की जो वैल्यू है आप उसे जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो y इंटू टी इक्वल है आपके पास नेगेटिव जो एक्सपोनेंशियल की पावर है -2t ब्रैकेट के अंदर A5 cos 2t पॉजिटिव A6 साइन 2t ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव 1/4 है। और आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास राइट किया गया था, आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास डैम्प्ड फ्लक्चुएशन है, या आपके पास यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन है, या आपके पास एक्सप्लोसिव फ्लक्चुएशन है। तो डैम्प्ड और एक्सप्लोसिव फ्लक्चुएशन जो है ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब आपके पास h की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी तो आपके पास डैम्प्ड फ्लक्चुएशन होगी, अगर h की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो आपके पास यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन होगी, और अगर आपके पास h की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी तो आपके पास एक्सक्लूसिव फ्लक्चुएशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो h की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी वो आपके पास इक्वल आ रही थी -2 के, यानी आपकी वैल्यू जो है -2 के है, ये तो ये आपके पास लेस देन है, h की वैल्यू 0 से लेस है, दिस फंक्शन इज डैम्प्ड फ्लक्चुएशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मौजूद है, जिसमें हमारे पास यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन प्रॉब्लम 1 to 6 यील्ड टाइम पाथ विद डैम्प्ड फ्लक्चुएशन, यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन और आपके पास एक्सक्लूसिव फ्लक्चुएशन। तो ये जो है आपके पास वैल्यू जो है -2 0 से लेस है, तो जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि आपके पास डैम्प्ड फ्लक्चुएशन है। हमारे
पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी y डबल प्राइम इंटू टी पॉजिटिव 3y प्राइम इंटू टी पॉजिटिव 4y इक्वल है आपके पास 12 के, और कंडीशंस जो आपके पास दी गई थी y इंटू जीरो इक्वल है आपके पास 2 के, और y प्राइम इंटू जो जीरो है वो आपके पास इक्वल है 2 के। a1 जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 के, a2 जो है वो आपके पास इक्वल है 4 के, एंड p जो है वो आपके पास इक्वल है 12 के। तो वाई पी की जो फार्मूला यूज़ होगा बिकॉज a2 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे वाई पी का जो फार्मूला यूज़ होगा b ओवर a2 यूज़ होगा। b की प्लेस पर आप उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 12 ओवर 4, 4 1 था 4, 4 3 था 12, तो वाई पी का जो फार्म वैल्यू आएगी वो आपके पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना था। a1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a2, इनकी प्लेस पर हम इनकी वैल्यू को राइट करेंगे। 3 का स्क्वायर इक्वल आपके पास 4 4 सर आपके पास 16 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 9 आ जाएगा बिकॉज 3 का यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, तो 9 जो है वो आपके पास 16 से लेस है, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स रियल रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे द रूट्स आर कम्प्लेक्स, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वाई सी का, वाई सी इक्वल टू ई एच टी ब्रैकेट के अंदर a5 कॉस वी टी पॉजिटिव a6 साइन वी टी ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे हमारे पास जो h दिया गया और v दिया गया हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। h का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है नेगेटिव a1 ओवर 2, a1 की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 3, तो यहाँ पे हमने जो 3 वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे राइट की है a1 की प्लेस पर, साथ आपके पास नेगेटिव साइन मौजूद है तो वो भी हमने राइट कर दिया ओवर 2। तो आपके पास जो h की वैल्यू आ रही है वो आपके पास नेगेटिव 3 ओवर 2 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास v की वैल्यू फाइंड करनी है। v का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है अंडर रूट 4a2 नेगेटिव a1 का स्क्वायर ओवर 2। इनकी प्लेस पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a1 और a2 की प्लेस पर a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है, और a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव 3 मौजूद है। यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये आपके पास 3 मौजूद है और यहाँ पे ओनली आपके पास पॉजिटिव 3 मौजूद है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 16 हो जाएगा, सेंटर में नेगेटिव साइन है, और 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 9 आ जाएगा ओवर 2। तो नोमिनेटर वैल्यू के ऊपर आपके पास अंडर रूट मौजूद है। 16 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पे ओनली नोमिनेटर वैल्यू के पास आपके पास अंडर रूट है ओवर 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी v इक्वल है आपके पास अंडर रूट 7 ओवर 2। नेक्स्ट हम इसको वैल्यू को जो है आपके पास जो v की वैल्यू आई थी और आपके पास जो h की वैल्यू आई थी आप उसको पुट करेंगे वाई सी के फार्मूला के अंदर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे वाई सी इक्वल टू ई की पावर जो आपके पास h था 3 ओवर 2 t, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन भी आएगा बिकॉज यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन भी मौजूद है, तो हम राइट करेंगे नेगेटिव 3 ओवर 2 t ब्रैकेट के अंदर a5 कॉस अंडर रूट 7 ओवर 2 पॉजिटिव a6 साइन अंडर रूट 7 ओवर 2 t। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। देन हमारे पास जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन के अंदर जो वैल्यू पुट करते हैं ए टी इक्वल है आपके पास वाई सी पॉजिटिव वाई टी, तो वाई सी की जो वैल्यू थी वो आपके पास ये आ रही थी और वाई पी की जो वैल्यू थी वो आपके पास 3 के इक्वल आ रही थी, तो इनकी प्लेस पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव 3 ओवर 2 टी ब्रैकेट के अंदर a5 कॉस अंडर रूट 7 ओवर 2 टी पॉजिटिव a6 साइन अंडर रूट 7 ओवर 2 टी ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव 3। हमने जो है अपना कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो भी फाइंड कर लिया था, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड कर लिया, देन जनरल सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है। जो आपके पास है y इंटू जीरो इक्वल है आपके पास 2 के, और y प्राइम इंटू जो जीरो है वो आपके पास इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट करेंगे जो आपके पास t है वो आपके पास इक्वल होगा 0 के, तो जनरल सोल्यूशन के अंदर जहाँ भी आपके पास t मौजूद था हम उसकी प्लेस पर 0 को पुट कर देंगे, तो y इंटू टी जो मौजूद था उसकी प्लेस पर हमने यहाँ पे 0 राइट कर दिया। एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3 ओवर 2 t की प्लेस पर 0, देन a5 कॉस अंडर रूट 7 ओवर 2 t की प्लेस पर 0, और यहाँ भी हम t की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, जो यहाँ पे आपके पास राइट होगी 0 ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव 3। 0 जब इधर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। नेगेटिव 3 ओवर 2 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। कॉस 0 जो है वो आपको पता है कि वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, और साइन 0 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के, यानी a6 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। a5 जब आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास a5 हो जाएगा।
एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 0 आ रही है, बिकॉज -3 और 2 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इंटू जो 0 है इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 0, ये आपके पास पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव नहीं होगा। a5 +3, बिकॉज a6 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इंटू जो 0 है इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर 0 होती है वो हमें पता है कि वो आपके पास 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि 1 y इंटू जो 0 है उसकी प्लेस पर आप 2 को राइट कर देंगे। ये हमारे पास कंडीशन दी गई थी a5 +3। ये 5 जो है आप उसको इस प्लेस पर रहने देंगे, जो आपके पास +3 है आप उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, जब ये इधर चली जाएगी तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। जो है हम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास -1 आ जाएगा। a5 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 के इक्वल आ रही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी y इंटू जो 0 है वो आपके पास इक्वल था 2 के, वो हमने अप्लाई कर लिया, और a5 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 आ रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन थी y प्राइम इंटू जो 0 है इक्वल है 2 के। तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन दिया गया था आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जिसको हम प्राइम के साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ हमारे पास जो है 2 फंक्शन दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसकी पावर t मौजूद है, और यहाँ पे भी आपके पास जो ब्रैकेट फंक्शन है उसके अंदर भी t वेरिएबल मौजूद है, और ये बोथ वैल्यूज़ जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट वैल्यू के अंदर जो वैल्यू और ये वाली एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम y प्राइम यूज़ करेंगे, यानी हम इस वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, सेंटर में पॉजिटिव साइन आएगा, देन आप फर्स्ट फंक्शन जो है सेकंड फंक्शन जो है उसको वैसे का वैसे राइट करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन जो है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, और देन +3 है इसका आप सेपरेट से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम प्रोडक्ट फंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट फंक्शन फाइंड किया हुआ है, जो आपके पास y प्राइम इंटू टी मौजूद है। देन फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट किया, और आपके पास जो सेकंड फंक्शन दिया गया था हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो उसका डेरिवेटिव हमने किस तरह फाइंड किया है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू मौजूद थी a5 cos ब्रैकेट के अंदर 7/2t। तो यहाँ पे a5 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम पहले ले लेंगे, देन cos, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन जो था उसमें भी फाइंड किया था सेपरेट में, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ a5 जो है आप उसको पहले ले लेंगे, देन cos √7/2t आप इसका सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास इक्वल होता है -sin √7/2t। यहाँ पे जब आप 7/√2t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देन उसके साथ जो इंटरनल वैल्यू होती है आप उसका अलग से भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरनल, बिकॉज हम t वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 7/2। तो हमारे पास जो 7/2 है आप इसको पहले ले लेंगे और नेगेटिव साइन को भी पहले ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास -√7/2 a5 sin√7/2t। तो यहाँ पे हमने सेम यही वैल्यू राइट की है, और यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझा भी दी है, +7/2 a6 cos √7/2t। ये भी हमने सेम वे में डेरिवेटिव फाइंड किया, जो कि आपके पास ये वैल्यू दी गई थी a6 को आप पहले ले लेंगे, साइन का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास इक्वल आएगा cos √7/2t। देन आप जब इंटरनल वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा √7/2, बिकॉज हम t के रिस्पेक्ट लेंगे तो आपके पास 7/2 आ जाएगा, उससे आप पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, सेंटर में पॉजिटिव साइन राइट करेंगे, सेकंड फंक्शन को अब आप ऐसे का वैसे राइट करेंगे, जो कि आपके पास सेकंड फंक्शन ये दिया गया था। अब आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट फंक्शन का पता होगा कि हम फर्स्ट फंक्शन को वैसे का वैसे लिखते हैं, देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, सेंटर में पॉजिटिव साइन राइट करेंगे, और अब जो है सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन जो था आपके पास ये वाला फंक्शन अब इसका डेरिवेटिव लेंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका होता है, जब भी हम कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी पावर दी गई होती है हम उसको पहले राइट करते हैं, यानी आप उसका डेरिवेटिव लेके उसको पहले राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर दी गई थी आपके पास -3/2t, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी -3/2, तो वो हमने पहले राइट कर लिया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -3/2t। यहाँ पे हमने अब कंडीशन को अप्लाई करना है, हम लेट करेंगे जो t है वो आपके पास इक्वल है 0 के। तो जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन में t आ रहा था हम उसकी प्लेस पर 0 को पुट कर देंगे। यहाँ भी आपके पास t था, इधर भी t है आपके पास, इधर भी t मौजूद है, इधर भी t और इधर भी t मौजूद है और इधर भी t, तो उनकी प्लेस पर हमने 0 को पुट कर दी है। जब 0 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ भी जब ये 0 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी जब 0 हमारे पास √7/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने t की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये जब 0 आपके पास √7/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास जो t की वैल्यू 0 के इक्वल थी वो जब आपके पास 7/2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी आपके पास साइन 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपके पास ये आपके पास -3/2 है। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू होल जो वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल की जो पावर 0 है वो तो आपके पास 1 के इक्वल है, -3/2 जो है आप उसको इस वैल्यू से ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगी -3/2 a5 cos 0। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है आपके पास, अगर आप इसे चाहें तो सेपरेट वे में भी राइट कर सकते हैं, अगर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को इस ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिकॉज e की पावर जो 0 है वो तो आपके पास 1 के इक्वल है, -3/2 को आपने इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देना है और -3 जो है 3/2 जो है आपने इसको इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देना है। साइन 0 जो है वो आपके वो पता है कि वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, यानी ये जो वैल्यू है होल ये आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी। कॉस 0 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ये -3/2 a5 आ जाएगी। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो सेंटर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। a6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास a6 आ जाएगा। यहाँ पे a5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा। 0 जब आपके पास √7/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर 0 है ये आपके पास 1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके पास जो वैल्यू आएगी √7/2 a6 -3/2 a5 की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो आपके पास थी -1। तो यहाँ पे हमने उसकी प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है -1 और y इंटू जो 0 था यानी y प्राइम इंटू जो 0, बिकॉज हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करता है तो यहाँ पे आपके पास प्राइम साइन यूज़ होगा, यहाँ भी प्राइम और यहाँ भी प्राइम। जो y प्राइम इंटू जो 0 था उसकी वैल्यू थी आपके पास 2, तो उसकी प्लेस पर हम उसकी वैल्यू को राइट कर देंगे। जब आप इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है पॉजिटिव है, जब आप इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4 और 4 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज सेंटर में जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन मौजूद है, तो 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आपके पास 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7 का √2 है, तो हम राइट करेंगे √7/2 a6 इक्वल है आपके पास 1/2 के। हमें a6 की वैल्यू चाहिए तो हम बोथ साइड पे √7/2 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे √7/2 को 1/2 से डिवाइड किया √7/2 को, ये वैल्यू आपके पास इधर कट हो जाएगी। ये आपके पास अगेन रेशो की फॉर्म में आ रही है, 1/2 भी रेशो में है, फिर आपके पास यहाँ पे डिवीजन का साइन है और ये जो √7/2 है ये भी आपके पास ओवल की फॉर्म में। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो ये वैल्यू है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो सेंटर में आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। 2 जो है वो आपके पास ऊपर चला जाएगा और जो √7 है वो आपके पास नीचे आ जाएगा। 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो a6 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी √7 और ऊपर जो वैल्यू है आपके पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो a6 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 1/√7 आ रही है, बिकॉज 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया था।
जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी आपके पास 1/√7 रह गया था। अब आप जो है अंडर रूट इस वैल्यू को जो है A6 की वैल्यू और आपके पास जो A5 की वैल्यू है उसको आप जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे जो है जनरल सोल्यूशन वैल्यू दी गई है, तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग A5 और A6 की जो वैल्यू है उसे जनरल सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे y/t इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर -3/t t ब्रैकेट के अंदर A5 cos √7/2t पॉजिटिव A6 साइन √7/2 यहाँ पे t। बिकॉज हमने यहाँ पे A5 और A6 की वैल्यू को पुट करना है तो वो यहाँ पे हम राइट करेंगे नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो A5 की वैल्यू आई थी वो आपके पास -1 थी, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव cos √7/2t। A6 की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 1/√7 साइन √7/2t पॉजिटिव 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास हमारा डेफिनाइट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड किया था, देन हमने यहाँ पे अपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड किया है, देन जनरल सोल्यूशन को जो आपके पास फार्मूला होता है y/t = yc पॉजिटिव yp, उसके बाद जो आपके पास इनिशियल कंडीशंस दी गई थी ये वाली, इनके अकॉर्डिंग हमने t को इक्वल किया था 0 के, देन आपने वैल्यू फाइंड की थी A5 की, देन हमने y'(t) की वैल्यू फाइंड की थी, और इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया और आपने A6 की वैल्यू फाइंड की, A5 और A6 की जो वैल्यू थी उसको आप जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे और ये आपके पास डेफिनाइट सोल्यूशन आ गया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके पास h की वैल्यू है वो आपके पास -3/2 आ रही है, ये वैल्यू आपके पास 0 से लेस है, तो ये आपके पास डैम्प फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है।